हेलो बच्चे, कैसे लोग आपके समझ में होंगे। आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 8 का 28 जनवरी का जो बोर्ड का फाइनल एग्जाम होने वाला है उसका हिंदी का मॉडल टेस्ट पेपर लेके आया हूँ जो 2024-25 का सेशन के लिए है, जहाँ समय आपको 1 घंटा मिलेगा। मार्क्स रहेगा 50 मार्क्स। सभी का उत्तर देना अनिवार्य है, सबके लिए एक एक करके मार्क्स दिया जाएगा। 4 ऑप्शन रहेगा, 4 में से आपको एक जो सही रहेगा उसको टिक करना है। अगर गलत हुआ तो कोई मार्क्स नहीं काटा जाएगा। इससे पहले मैंने इंग्लिश का मॉडल सेट 1 2 पार्ट में ऑलरेडी दे रखा है, नहीं देखे हैं तो जाकर उसको भी जरूर चेकआउट कर लेना। साथ में क्लास 8 का प्लेलिस्ट बना हुआ सब्जेक्ट वाइज, उसको भी एक बार आप जरूर देख लेना। तो चलिए शुरू करते हैं हिंदी का मॉडल सेट। ये सेट आपका 1 है, ठीक है। ये कौन सा है? सेट 1 है, जहां पर मैं एक ही वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आपको पूरा का पूरा सेट क्लियर कर दिया जाए। तो यहाँ पर मैं कुछ गद्यांश दिया गया है, जहां पर मैं पूछा गया, कार्निवाल के मैदान में बिजली जगमगा रही थी, हंसिया विनोद का कलनाद गूंज रहा था। मैं खड़ा था उस छोटे से फुहारे के पास जहां एक लड़का चुपचाप शरबत पीने वालों को देख रहा था। उसके गले में फटे कुर्ते के ऊपर से एक मोटी सी सूत की रस्सी पड़ी थी, जेब में कुछ ताश के पत्ते थे, उसके मुंह पर गंभीर विषाद के साथ धैर्य की रेखा थी। मैं उसकी ओर ना जाने क्यों आकर्षित हुआ। तो ये है आपका एक्सट्रैक्ट। आप यहाँ पर मैं क्वेश्चन दिया गया है, कार्निवल के मैदान में क्या जगमगा रही थी। तो कार्निवल के मैदान में क्या जगमगा रही थी? तो बिजली जगमगा रही थी। दूसरा नंबर है, कार्निवल के मैदान में लेखक कहाँ खड़ा था। तो लेखक कहाँ खड़े थे? नंबर सी, यानी छोटे फुहारे के पास लेखक जो है वो खड़े थे। इस तरह एक्सट्रैक्ट में ही आपको जो है क्वेश्चन दिया जाएगा। इसके बाद है, छात्रावास में स्थान पाने हेतु प्रधान अध्यापक को एक आवेदन पत्र लिखना है। डेट आपका दिया गया 2/9/2023। डेट आपका अलग अलग हो सकता है। यहाँ पर मैं 3 नंबर से देखिए भरना शुरू करना है। तो श्रीमान के बाद यहाँ पर मैं देखिए ऑप्शन में आपको 3 नंबर दिया गया, इसमें आप क्या भरेंगे? तो इसमें आप भरेंगे प्रधान अध्यापक। चलिए एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं 3 नंबर में आप भरेंगे प्रधान अध्यापक या प्रधाना अध्यापक। इसके बाद चौथा नंबर में दिया गया सविनय डैश। तो सविनय के साथ हम लोग किस चीज का यूज करते हैं? तो सविनय के साथ हम लोग निवेदन का यूज करते हैं। इसके बाद 5वां नंबर में आपसे पूछा गया है, अतः मुझे विद्यालय के डैश के स्थान देने की कृपा करें। तो 5वां नंबर यहाँ पर मैं देखिए क्या हो जाएगा, 5वां नंबर में कहा जाएगा? तो छात्रावास में। कहा? तो छात्रावास में स्थान देने का कृपा करें, ठीक। तो इस तरह का आपका पत्र के ऊपर क्वेश्चन आएगा। इसके बाद हम लोग आते हैं व्याकरण में, जहां पर मैं पूछा गया है, रात तद्भव शब्द है, इसका तत्सम शब्द जो है वो रात का जो तत्सम शब्द है वो क्या हो जाएगा? तो रात का तत्सम हो जाएगा रात्रि। ये होता है हिंदी वर्जन वाला, ये होता है संस्कृत वाला, इसको आप ध्यान में रखेंगे। 7 नंबर में पूछा गया है, सूर्य का उचित पर्यायवाची शब्द क्या है? पर्यायवाची बोला गया है सूर्य का, तो ये हो जाएगा भास्कर। इसके बाद 8 नंबर में पूछा गया, तुम घर जाते हो, इस वाक्य में तुम क्या है? तुम घर जाते हो, इसमें तुम जो है ये किस चीज को डिनोट कर रहा है? तो ये जो है ये सर्वनाम को दिखाएगा। 9 नंबर में शुद्ध शब्द कौन सा है? इसमें से कौन सा? सबका एक जैसा ही है लेकिन स्पेलिंग थोड़ा थोड़ा अलग है, तो इसमें से शुद्ध जो है वो कौन सा है? तो पारिवारिक, यानी ए नंबर हो जाएगा। 10 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है, कल मेरे घर में गोपाल आया था, इस वाक्य में गोपाल क्या है? तो गोपाल इस वाक्य में संज्ञा हो जाएगा, जिसका आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद 11 है, स्वागत शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ? उपसर्ग बोला गया है, कौन सा लगा हुआ? तो ये शु जो आगत स्वागत होता है। इसके बाद 12 नंबर में पूछा गया है, सार्थक शब्द का विलोम जो है वो क्या हो जाएगा? तो 12 में सार्थक का हो जाएगा निरार्थक। 13 नंबर है, प्रतिकूल कार्य करना, इसका मुहावरा का जो अर्थ है वो क्या हो जाएगा? तो उल्टी गंगा बहाना। प्रतिकूल दिया है, अनुकूल नहीं दिया है, इसको आपको ध्यान में रखना है। 14 नंबर में दिया गया है, निराशा शब्द का जो संधि विच्छेद है वो क्या हो जाएगा? निराशा का संधि विच्छेद बोला गया है, तो नीर जोड़ आशा जो है ये वाला ये हो जाएगा। 15 में है, नीति शब्द का एक प्रत्यय लगाने पे क्या नया शब्द बनेगा? नीति में हम एक लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? तो सी हो जाएगा, ये नैतिक बन जाएगा। इसके बाद आते हैं 16 नंबर, जहां पूछा गया है, मान शब्द में अप उपसर्ग लगाने के बाद क्या बन जाएगा? मान में हम क्या लगा रहे हैं? अप लगा रहे हैं, तो ये हो जाएगा अपमान। इसके बाद है, जय शब्द का विलोम क्या होगा? जय का जो है आपसे विलोम पूछा जा रहा है, तो जय का विलोम क्या हो जाएगा? तो जय का विलोम होता है पराजय, ठीक। इसके बाद हम लोग आते हैं 18 नंबर में, जहां पूछा गया है, अभिनेता शब्द का स्त्रीलिंग जो है वो क्या हो जाएगा? अभिनेता का स्त्रीलिंग बोला गया, तो ये हो जाएगा अभिनेत्री। 19 में पूछा गया है, कमला ने रोटी खाई, इसमें कारक जो है उसको पहचानना है, तो ये हो जाएगा कर्ता जो है वो हो जाएगा यहाँ पर में कारक। इसके बाद हम लोग आते हैं 19 के बाद 20 नंबर में, जहाँ पूछा गया देवनागरी जो है किसकी लिपि है? तो आपको याद रखना है, जब भी देवनागरी पूछा जाएगा तो देवनागरी जो होता है वो आपका हिंदी का लिपि होता है, ठीक। इसके बाद हम लोग आते हैं 21 नंबर में, जहाँ पाठ्य पुस्तक से अब प्रश्न पूछा जा रहा है, पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता में किसकी इच्छा व्यक्त है?
ठीक है। इसमें जो इच्छा है किसकी व्यक्त की गई है, तो इसमें जो इच्छा है ये पुष्प की व्यक्त की गई है। छोटे जो जादूगर के लिए लेखक कितने टिकट खरीद कर लाए, 22 नंबर में कितने टिकट खरीद कर लाए ये पूछा जा रहा है। तो ए नंबर हो जाएगा 12 टिकट जो है उनके लिए लाया गया था। 23 नंबर में किसका ज्वर सबसे भयानक होता है, ठीक है, किसका ज्वर जो है सबसे भयानक होता है, तो कुसंग का जो ज्वर होता है वो सबसे भयानक होता है। अगर आपका संगति खराब हो गया तो कोई आपको सुधार नहीं सकता है। 24 नंबर में है पथ की पहचान शीर्षक कविता में कवि पथ की पहचान करने को कहते हैं क्योंकि, क्यों कवि जो है पथ की पहचान करने को कहते हैं, तो ए नंबर हो जाएगा सफलता प्राप्त करना आसान हो जाता है अगर आप पथ को पहचान ले। 25 नंबर में पूछा गया है पथ की पहचान शीर्षक कविता के अनुसार पथ पर कितने राही गए हैं, कितने राही गए हैं वो आपको बताना है। तो कितने राही गए हैं, तो पथ पे कितने सारे राही गए हैं, तो अनगिनत राही गए हैं। 26 नंबर में पूछा गया बड़े भाई साहब पाठ में बड़े भाई ने छोटे भाई के सामने पढ़ाई का कैसा चित्र जो है वो खींचा था, तो भयानक वाला चित्र जो है वो खींच के उसने रखा था। 27 नंबर में है अशोक का शस्त्र त्याग एकांकी किस प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटना का उल्लेख है, ठीक है, अशोक का शस्त्र त्याग, तो इसमें क्या है कलिंग की लड़ाई के बारे में दिखाया गया है। इसके बाद है 28 में जहां पूछा गया है डायन एक अंधविश्वास कविता में बुढ़िया गांव के किस दिशा में थी, किस दिशा में थी वो आपको बताना है। तो ये हो जाएगा सी नंबर, पूर्व दिशा में वो रहती थी। इसके बाद है 29 नंबर जहां पूछा गया किस किताब में डायन शब्द का उल्लेख नहीं है, कौन सा ऐसा किताब है जहां पर में डायन शब्द का उल्लेख नहीं है, तो इस ये तीनों में है कानून की किताब में डायन जैसा कोई शब्द होता ही नहीं है। 30 नंबर में पूछा गया अमरूद का पेड़ शीर्षक कहानी के अनुसार लोगों ने किसके प्रति उदासीनता जो है वो बढ़ती है, तो 30 का हो जाएगा ए नंबर अमरूद का पेड़। ये सारा जो हिंदी का चैप्टर वाइज है इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, अगर आपको डिटेल में जानना है तो एक बार जाकर के उसे जरूर चेकआउट करें, ठीक। इसके बाद आते हैं 31 में जहां पूछा गया है अमरूद में आए 3-4 सफेद फूलों के बारे में सर्वप्रथम किसने बतलाया था, तो 31 का हो जाएगा सी नंबर मिद्दू ने या मिट्ठू ने। इसके बाद आते हैं 32 में जहां पूछा जा रहा है क्या निराश हुआ जाए पाठ के अनुसार भारतवर्ष सदा कानून को किस रूप में देखता आ रहा है, तो 32 का हो जाएगा ए नंबर धर्म के रूप में। 33 में है कंडक्टर लेखक के बच्चों को क्या लेकर के आए, लेखक के बच्चों के लिए क्या लेकर के कंडक्टर साहब आए थे, तो ये हो जाएगा ए नंबर पानी और थोड़ा सा दूध। 34 में पूछा गया राम का भरत को संदेश पाठ जो है किस महाकाव्य का अंश है, तो ये किसका अंश है, बी नंबर हो जाएगा रामचरितमानस का। 35 में पूछा गया है तुलसीदास के अनुसार मुखिया को कैसा होना चाहिए, तो मुखिया को कैसा होना चाहिए, तो मुख के समान होना चाहिए। 36 में यानी 36 में पूछा गया बस की यात्रा शीर्षक पाठ कैसी रचना है, तो ये हास्य व्यंगात्मक रचना है। इसके बाद आपसे 37 नंबर में पूछा जा रहा है बस में कितने मित्र सवार हुए थे, बस में कितने मित्र सवार हुए थे, तो 5 सवार हुए थे। 38 में है झारखंड के 2 सपूत पाठ के अनुसार जयपाल सिंह को किस खेल से गहरा लगाव था, किस खेल से, तो ये हॉकी के जादूगर थे। इसके बाद आते हैं 39 में जहां पूछा जा रहा है 39 नंबर में छोटा नागपुर स्वर्ग का एक टुकड़ा है, ये पाठ किस पाठ का हिस्सा है, किस पाठ का हिस्सा है, तो ये हो जाएगा हुंड्रू का जलप्रपात। 40 में पूछा गया हुंड्रू का जलप्रपात का संबंध किस नदी से है, उस नदी का आपको नाम बताना है, तो ये स्वर्णरेखा नदी के किनारे बसा हुआ है। इसके बाद 41 में पूछा जा रहा है बूढ़ी पृथ्वी का दुख कविता के कवि जो है वो कौन है, तो निर्मला पुतुल जो है इनके कवि है। 42 यानी 42 में पूछा है गुरु शिष्य नामक संस्मरण में लेखक ने किनका स्मरण किया है, किनको याद किया है, ये बताना है, तो बी नंबर हो जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को। इसके बाद 43 में पूछा गया है गुरु शिष्य नामक पाठ में लेखक को किस शहर की याद सता रही है, कौन सा शहर है जिनका याद उनको सताता है, तो कानपुर का। 44 में अपराजिता शीर्षक पाठ में रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है, इनके जो लेखक हैं 44 का वो कौन है, तो ये हो जाएगा बी नंबर शिवानी। इसके बाद आते हैं 45 यानी 45 नंबर जहां पूछा जा रहा है डॉक्टर चंद्रा के एल्बम के अंतिम पृष्ठ पर किसकी तस्वीर थी, तो 45 का हो जाएगा ए नंबर माँ की। 46 में पूछा गया डॉक्टर चंद्रा ने किसके सफल जीवन की कहानी पढ़ी थी, किसके सफल जीवन की कहानी पढ़ी थी, तो ये था डॉक्टर वर्गीस। इसके बाद आते हैं 47 नंबर में जहां पूछा जा रहा है पन्ना पन्ना बोलता है पाठ के अनुसार शुभांगी के घर में खुशी का माहौल कब से छाया हुआ था, तो सुबह से
41 नंबर में पूछा गया है शुभांगी की बुआ क्या बन गई थी, तो शुभांगी की बुआ क्या बनी थी, तो ये हो जाएगा IAS। क्या बनी थी, तो IAS बन गई थी। 40 में पूछा गया है व्याकरण के 49 नंबर में व्याकरण के प्राचीन ग्रंथ में किसे धर्म स्वभाव कहा गया है। 39 में धर्म स्वभाव कहा गया है किसको, वो पूछा जा रहा है, तो ये हो जाएगा आपका तालाब को। इसके बाद 50 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है तालाब बांधता परम स्वभाव पाठ के अनुसार अमावस्या पुनों को किसान के खेत में क्या नहीं करते थे। अमावस्या और पुनों को किसान खेत में क्या नहीं करते थे, तो ये काम जो है वो नहीं करते थे। तो ये था आपका हिंदी का सेट 1 पूरा का पूरा 50 क्वेश्चन। इंग्लिश का प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है। हर एक सब्जेक्ट वाइज आपको डिटेल में जानना है तो हर एक सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट बना हुआ है, एक बार आप उसको भी चेकआउट कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।